भारत के सबसे रहस्यमयी और शापित गांव जहां जाने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। नंबर 5, चेनापड़ी विलेज, केरल। केरल के कोट्यम जिले का एक छोटा सा गांव चेनापड़ी उस समय सुर्खियों में आ गया जब जमीन की सतह के नीचे से रहस्यमयी आवाजें सुनाई देने लगी। इन आवाजों ने गांव वालों की नींद उड़ा दी। चेनापड़ी गांव के लोगों का कहना है कि एक रोज सुबह 2 बार बहुत तेज आवाजें सुनाई दी। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ दिन पहले गांव और उसके आसपास के इलाके में भी इसी तरह की आवाज सुनाई दी थी। गांव वालों का कहना है कि इन आवाजों का कोई पैटर्न नहीं है। कभी ये आवाजें भूकंप जैसी गूंजती हैं, तो कभी ऐसा लगता है कि जैसे कोई भारी चीज जमीन के नीचे खिसक रही हो। इस रहस्य को सुलझाने के लिए साइंटिस्ट ने रिसर्च शुरू की और इन आवाजों का पता लगाने के लिए जियोलॉजिकल और साइस्मिक इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये आवाजें पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों के मूवमेंट की वजह से हो सकती हैं। वहीं गांव वालों का इन आवाजों के बारे में कहना है कि ये आवाजें गांव के नीचे किसी पुरानी सभ्यता या खजाने के छिपे होने का इंडिकेशन हो सकती हैं। वहीं कुछ लोग इसे दैवीय या अलौकिक घटना भी मानते हैं। नंबर 4, मलाना विलेज, हिमाचल प्रदेश। इस गांव से जुड़े कई ऐतिहासिक रहस्य हैं। कहा जाता है कि यहाँ के लोग खुद को यूनान के मशहूर राजा सिकंदर महान का वंशज बताते हैं। कहते हैं कि जब सिकंदर ने हिंदुस्तान पर हमला किया था तो उसके कुछ सैनिकों ने मल्लाना गांव में ही पनाह ली थी और फिर वो यहीं के होकर रह गए। यहाँ के रहने वाले लोग उन्हीं सिकंदर के सैनिकों के वंशज कहलाते हैं। सिकंदर के समय की कई चीजें मल्लाना गांव में मिली हैं। कहा जाता है कि सिकंदर के जमाने की एक तलवार भी इसी गांव के मंदिर में रखी हुई है। यहाँ के लोग एक अलग तरह की भाषा, जिसे कनाशी कहा जाता है, बोलते हैं। खास बात ये है कि ये भाषा मल्लाना के अलावा दुनिया में कहीं और नहीं बोली जाती। इस भाषा को ये लोग किसी को सिखाते भी नहीं हैं, जिसे लेकर रिसर्च भी हो रही है। मल्लाना के बुजुर्ग बाहरी लोगों से हाथ मिलाने और उन्हें छूने से भी परहेज करते हैं। अगर आप यहाँ की दुकान से कुछ सामान खरीदें तो दुकानदार आपके हाथ में देने के बजाय वहीं पर रख देगा। अच्छा, ऐसे नीचे रखते हैं सामान है। हमने देखो अभी दूसरे दुकान पे आए, यहाँ पे मटर वटर हमने ले लिया है, मैगी बनाएंगे और सामान वही नीचे रख दिया भाई ने। और साथ ही वो पैसे भी अपने हाथ में लेने के बजाय उसे रख देने को कहता है। नंबर 3, मत्तूर एंड जिरी विलेजेस, कर्नाटक एंड एमपी। भारतीय संस्कृति का जीता जागता नमूना मत्तूर गांव और जिरी गांव है, जहां दुनिया की सबसे पुरानी एशियंट लैंग्वेज को लोगों ने अपने रूटीन में शामिल कर लिया है। जी हाँ, यहाँ हर कोई सिर्फ संस्कृत में बात करता है। पूछ रही है आप कहाँ से आए? मैं कहाँ से आया हूँ ऐसा पूछ रहे हो आप? संस्कृतम जानी तुम? मैं संस्कृत नहीं जानता। गांव का हर दुकानदार, किसान, महिलाएं, यहाँ तक कि स्कूलों में पढ़ने वाले छोटे बच्चे भी फर्राटेदार संस्कृत में बात करते हैं। यहाँ लोगों ने अपनी लोकल लैंग्वेज को छोड़कर संस्कृत को अपना लिया है। कर्नाटक के शिवमोग्गा के पास मत्तूर गांव और एमपी के राजगढ़ जिले में जिरी गांव के सभी लोग संस्कृत बोलते हैं। दोनों गांव के लोगों के लिए संस्कृत प्राइमरी लैंग्वेज है। स्कूलों में बच्चों को संस्कृत मीडियम में पढ़ाया जाता है। जिरी गांव की बात करें तो यहाँ की पॉपुलेशन 976 है, जहाँ महिलाएं, किसान और मजदूर भी एक दूसरे से संस्कृत में बात करते हैं। बता दें, यहाँ संस्कृत सिखाने की शुरुआत साल 2002 में विमला तिवारी नाम की समाज सेविका ने की थी। नंबर 2, तैमारा विलेज, झारखंड। भारत के झारखंड राज्य में तैमारा गांव अपनी रहस्यमयी घटनाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आने वाले लोगों के फिजिकल कंपास की दिशाएं बदल जाती हैं और मोबाइल का टाइम भी अचानक बदल जाता है। तैमारा गांव झारखंड राज्य के रांची जिले में है। ये इलाका अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए फेमस है, लेकिन ये गांव रहस्यमयी घटनाओं की वजह से भी चर्चा में रहता है। यहाँ आने वाले लोग बताते हैं कि उनके फिजिकल कंपास और मोबाइल फोन यहाँ बेहद अजीब तरीके से काम करने लगते हैं। कंपास की सुई लगातार घूमती रहती है और कोई सही दिशा नहीं दिखाती। ये घटना पहली बार वहाँ आए टूरिस्ट और लोकल लोगों ने महसूस की थी। कई बार ऐसा लगता है कि कंपास की सुई किसी अदृश्य शक्ति के कंट्रोल में है। वैज्ञानिकों के मुताबिक कंपास की नीडल के सही से काम न करने के पीछे जियोमैग्नेटिक एक्टिविटीज का काफी ज्यादा होना हो सकता है। वहीं मोबाइल फोन का टाइम चेंज होने के पीछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी एक वजह हो सकती है। नंबर 1, मांडू विलेज, एमपी। मध्य प्रदेश के मालवा इलाके का मांडू गांव, जिसे घोस्ट टाउन के नाम से जाना जाता है, अपने इतिहास और रहस्यमयी कहानियों की वजह से फेमस है। आजास मांडू, जिसे मंडवगढ़ भी कहा जाता है, विंध्याचल की पहाड़ियों पर है और इसे भारत का सबसे बड़ा किला परिसर माना जाता है।
मांडू का इतिहास मालवा सल्तनत के समय का है। 10वीं शताब्दी में परमार वंश ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। बाद में 14वीं शताब्दी में खिलजी वंश और मुगलों ने यहाँ शासन किया। मांडू का सबसे फेमस शासक बाज बहादुर था, जिसकी प्रेम कहानी रानी रूपमती के साथ इतिहास के पन्नों में दर्ज है। मांडू के घोस्ट टाउन कहलाने के पीछे कई कहानियां हैं। कहा जाता है कि मांडू के किले में रात को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और यहाँ की इमारतों में भूत प्रेत रहते हैं। ये भी माना जाता है कि रानी रूपमती और सुल्तान बाज बहादुर की आत्मा आज भी यहाँ राज करती हैं। मांडू आज एक बड़ा टूरिस्ट प्लेस है। इसकी रहस्यमयी कहानियां और ऐतिहासिक इमारतें टूरिस्ट को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो ये थे भारत के सबसे रहस्यमयी और शापित गांव। वैसे आपको इनमें से सबसे रहस्यमयी गांव कौन सा लगा? कमेंट में जरूर बताओ। धन्यवाद।